हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सिलेक्ट क्लॉज और वेयर क्लॉज क्या होता है वो पढ़ेंगे। आज के हमारे टारगेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, व्हाट इज़ द सिलेक्ट क्लॉज, व्हाट इज़ वेयर क्लॉज और व्हाट आर द यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिलेक्ट एंड वेयर क्लॉज। शुरू करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। सिलेक्ट नाम में ही इसकी पहचान है, सिलेक्शन ऑफ सम डेटा या फिर किसी डेटा को सिलेक्ट करना। जैसे कि टेबल व्यूज जो भी प्रेजेंट है डेटाबेस में, उसमें से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक्सेस करना। और ये सिलेक्ट स्टेटमेंट मोस्ट कॉमनली यूज होता है एसक्यूएल में। हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम से पर्टिकुलर डेटा रिट्राइव करना होगा, वो भी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट से ही करेंगे। और कुछ कंडीशंस, अगर कुछ कंडीशन रही, उससे भी सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है डेटा रिट्राइव करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का। सपोज हमारे पास टेबल प्रेजेंट है स्टूडेंट नाम का, इस पर हम कुछ क्वेरीज लिख के देखेंगे। सबसे पहले आएगा तुम्हारा सिलेक्ट कीवर्ड और उसके साथ जो भी कॉलम तुमको रिट्राइव करना है। सपोज हमको नेम का जो कॉलम है वो चाहिए, तो हमने नेम लिखा, साथ में फ्रॉम और आपके टेबल का नाम। आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए पूरा नेम का टेबल। ये आपका आउटपुट आ जाएगा जिसमें नेम और पूरा टेबल आपका कॉलम प्रेजेंट होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिस्प्ले द नेम एंड द सिटी ऑफ द स्टूडेंट। अब सिटी और नेम स्टूडेंट का प्रिंट करना है या फिर डिस्प्ले करना है। सो सिलेक्ट कीवर्ड यूज होगा, उसके साथ आएगा नेम एंड सिटी। अब जो कॉलम चाहिए वही हम वहाँ लिखेंगे, तो हमने लिखा नेम और सिटी। फ्रॉम हमारे टेबल का नाम होगा स्टूडेंट। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा नेम और सिटी का कॉलम आना चाहिए। ये हमारा आउटपुट होगा इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। सिलेक्ट के कुछ यूजेस देख लेते हैं। सपोज हमें डेटाबेस में जो टेबल है उसमें से पूरे रिकॉर्ड्स, कंप्लीट रिकॉर्ड्स अगर हमें एक्सेस करने हैं, फेच करने हैं, तो हम एस्ट्रिक्स साइन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर देखा जाए तो उसमें सिलेक्ट कीवर्ड आएगा ऑब्वियसली, साथ में स्टार सिंबल आएगा, दैट इज एस्ट्रिक सिंबल, जो मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। अब इसमें टेबल का नाम आएगा फ्रॉम टेबल, जो भी हमारा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट टेबल है, तो इसमें हमारा पूरा कंप्लीट आउटपुट में कंप्लीट टेबल प्रिंट हो जाएगा। सेकेंडली, सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज होता है। अब डिस्टिंक्ट मतलब कुछ यूनिक वैल्यूज या फिर नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज। जो भी रिकॉर्ड में अब रिपीटेड वैल्यूज रहती है, किसी के मार्क्स रिपीट रह सकते हैं या कुछ और रिपीटेड रह सकता है। उन रिपीटेड वैल्यूज को अवॉइड करने के लिए डिस्टिंक्ट यूज होता है। तो इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, उसके बाद फिर जो भी कॉलम का नाम आएगा वही, देन फ्रॉम अपने टेबल का नाम। अब इसको हम अपनी टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आते हैं हमारे रन एसक्यूएल कमांड लाइन पे। अब यहाँ पे हम क्वेरीज एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्टिविटी देख लेते हैं। तो कनेक्ट अपना डेटाबेस यूजर नेम और पासवर्ड। अब इसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस किया है कि हमें अगर पर्टिकुलर पूरा कॉलम चाहिए, तो टेबल पूरा टेबल चाहिए, हर एक कॉलम की डेटा चाहिए, तो हम लिखे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो एस्ट्रिक यूज किए। अब नेक्स्ट क्वेरी हमारी है जिसमें हमने सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसमें पर्टिकुलरली पूरे नेम आ गए जो हमारे टेबल में नेम का कॉलम था, जैसे कि वैसे एज इट इट ये क्वेरी का आउटपुट आ गया। इसके बाद वाली जो क्वेरी है, सिलेक्ट नेम एंड सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखिए नेम का कॉलम और सिटी का कॉलम एज इट इज आ गया। यहाँ पे डिस्टिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। सिलेक्ट डिस्टिंग मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं आउटपुट में 88 और 94 ये एक ही बार आया, जबकि ये हमारे टेबल में
मार्क्स के कॉलम में रिपीटेड है। सो ये काम करता है डिस्टिंग, डुप्लीकेट जो रिपीटेड वैल्यूज़ है उसको सॉर्ट करके सिंगल वैल्यूज़ ला के देता है। इसके साथ अगर हम नेम को भी प्रिंट करेंगे, सो हमारा आउटपुट आया है। अब इसमें 88 रिपीट हो गया है, लेकिन उसके साथ वाला जो नाम है वो चेंज है। अगर साथ वाले दोनों नाम की वैल्यू भी सेम होता तो फिर वो प्रॉब्लम होती थी और वो मीन्स सिंगल एंट्री ही देता था। अब बात करते हैं वेयर क्लॉज की। वेयर क्लॉज इज जस्ट लाइक कंडीशन, मीन्स पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई कर देता है क्वेरी के अंदर, टेबल के अंदर, और वो पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिल्टर्ड डेटा फेच करने के लिए वेयर क्लॉज यूज होता है। सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। सो सिलेक्ट कीवर्ड, उसके बाद जो भी अपने को कॉलम सेलेक्ट करना है, देन फ्रॉम टेबल नेम। अब फ्रॉम के बाद ये वेयर क्लॉज लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है वेयर कीवर्ड। इट जस्ट लाइक इंग्लिश, हमको बस बोलना, जो हम बोलते हैं वही लिखना है, और उसके बाद जो भी कंडीशन है वो कंडीशन अप्लाई करके, मीन्स कंडीशन लिख के वो अप्लाई हो जाएगी पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर। सो एग्जाम्पल के साथ वेयर क्लॉज थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डिस्प्ले नेम एंड सिटी ऑफ स्टूडेंट हुज एज इज लेस देन 22। मतलब ये जो टेबल है हमारा स्टूडेंट टेबल, उसमें से जिनकी एज 22 से कम है उनका नेम और सिटी बताना है। सो सिलेक्ट नेम और सिटी, क्योंकि हमको नेम सिटी चाहिए तो इसमें स्टार नहीं लिखे अभी हमने। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब हमारी कंडीशन क्या है, एज लेस देन 22, तो एज लेस देन की साइन और 22। वेयर क्लॉज का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिलेक्ट नेम एंड सिटी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज लेस देन 22। ये हमारा एक क्वेश्चन था। सो हमारे पास आ गए हैं नेम और सिटी, जहाँ पे जो स्टूडेंट है जिनकी एज 22 से कम है। एक बार एज भी प्रिंट करके देख लेते हैं, मतलब क्लियर हो जाएगा। सो देखिए 20, 21, 20, 20 ये एज है। अब और हमारा 22 और 24 प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि हमने 22 से कम दिया है। लेस देन इक्वल्स टू 22 होता तो उससे भी प्रिंट करते थे। अब हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल हु लिव्स इन पुणे। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब स्टार क्यों लिया, स्टूडेंट डिटेल बोला है तो पूरे डिटेल्स। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू पुणे। अब एक एरर है, नो रोल सिलेक्टेड आया क्योंकि हमारे हमारे कॉलम में पुणे जो है उसका पी कैपिटल है। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही आपका डेटा जिस वे में होगा, अपर केस लोअर केस, उसी वे में लिखना पड़ेगा। सो जब हम पुणे का पी अगर कैपिटल कर देंगे, हमारा आउटपुट आ गया जो पुणे सिटी में रहते हैं वो स्टूडेंट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिस्प्ले द एज ऑफ जय। जय नाम का एक लड़का है, उसकी एज डिस्प्ले करना है। सो सिलेक्ट नेम एंड एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज जय। अब जय का वही सेम प्रॉब्लम, डेटाबेस में JAY अपर केस में नहीं है, सो JAY। अब आ गया उसकी एज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु लिव इन चेन्नई। अब चेन्नई में जो लोग रहते हैं उनके मार्क्स बताने हैं। सो चेन्नई में रहते हैं वो लोग। अब सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है, मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट वेयर। अब हमें बताया गया है चेन्नई में, तो सिटी इक्वल्स टू चेन्नई होगा। अब देखना स्ट्रिंग जो है हमेशा सिंगल कोट में ही लिखा जाता है, चेन्नई। एंटर किया, अब वो पर्टिकुलर पर्सन के मार्क्स हमारे पास आ गए। हम चेक कर सकते हैं सिटी चेन्नई, उसके मार्क्स 94। सो हमारा आउटपुट सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल मतलब वही हमारा, अब कुछ दिया नहीं है तो पूरा डिटेल ही होगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा टेबल का नाम स्टूडेंट, एंटर किए, पूरा टेबल प्रिंट हो गया। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर।
आई होप आपने सब लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया होगा जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो भी विदाउट एनी चैट जीपीटी और विदाउट एनी चीटिंग। सो ये क्वेश्चन भी आपको वैसे ही करना है। आज का क्वेश्चन है डिस्प्ले द सिटी ऑफ स्टूडेंट हु गॉट मार्क्स ग्रेटर देन 90। ईजी क्वेश्चन है, एसक्यूएल भी ईजी लैंग्वेज है, प्रैक्टिस करो, इजीली आपको सॉल्व करते हुए आएगा। सो प्रैक्टिस करने के लिए, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में मेंशन कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, खास करके उन लोगों को जो एसक्यूएल पढ़ने में थोड़े पीछे है